आज हम लोग किस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं? कल मैंने स्टार्ट हाँ, हाँ, गुड। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, ये मैंने कर दिया था कल, स्टार्ट कर दिया था मैंने, है ना। और फिर आज से हम लोग शुरू करते हैं उसी चैप्टर को, ठीक है। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। कल कुछ क्वेश्चन हुआ था, कुछ क्वेश्चन आज शुरू करना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, क्वेश्चन कुछ भी आए, कितने भी मार्क्स का आए, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आप लोग आंसर लिखेंगे, लेकिन आपको आंसर की जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे कल हम लोगों ने रिवीजन किया था कि बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे हैं, लेखक का घर किस शहर में था, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे। तो बच्चों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रश्न यदि आप लोग को दिया जा रहा है तो कम से कम उसको आंसर बोलने की और लिखने की क्षमता आप लोगों में तुरंत होनी चाहिए। तो इसके लिए एक एक चैप्टर को कम से कम आप लोग और सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें। ऐसा होता है कि जब आप लोगों को पता है कि अभी टीचर और हम लोग फेस टू फेस पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, इसमें सहभागिता सभी की जरूरी है। 2-3 बच्चे ही जवाब देते हैं, बाकी बच्चे तो सोचते हैं कि फेस तो दिख नहीं रहा, सिर्फ नाम दिख रहा है, मैडम तो कुछ बोल नहीं रही हैं, तो घाटे में आप लोग रहिएगा। अगर आप पढ़कर आए हैं, नहीं पढ़कर आए हैं, लेकिन जितना भी जानते हैं वो पार्टिसिपेट कीजिए, जवाब दीजिए। जवाब नहीं देना एक माइनस मार्किंग हो जाता है आप लोगों के लिए, और बोलने की आदत बनी रहेगी। गलत सही जो समझ में आ रहा है, 1-2 पंक्ति समझ में आए, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी समझ है, लेकिन पार्टिसिपेट कीजिए, बोलिए। कम से कम बोलिएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ, बच्चों को और बताने की जरूरत है, हाँ ये इतना बच्चा जानता है, इतना काफी है। तो ये मुझे भी इंटरेक्शन होते रहना चाहिए, जो कि आप लोग नहीं करते हैं। अब 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, जैसे आकाश है, मधुरम है, जवाब दे रहे हैं तो यही दिए जा रहे हैं। 2 ही 4 बच्चे, कुछ और जैसे उत्कर्ष कभी बोलता है, कभी त्रिषा बोलती है, कभी कुछ बच्चे बोलते हैं, लेकिन सबको बोलना है ना यहाँ, क्योंकि हर बच्चा अपने 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 चीज के लिए अपने अपने बारे में जिम्मेदार है, ना कि दूसरा कोई दूसरे की कॉपी में लिख देगा। तो इसके लिए आप लोगों की तैयारी भी जरूरी है और बोलना भी जरूरी है। अब जैसे कल यहाँ तक हो गया था कि शेख हयाज के पिता अपने बाजू पर काला चिमटा रेंगता देखकर छोड़कर भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए। तो भोजन छोड़कर इसलिए खड़े हो गए कि जब वो कुएं पर नहाने गए, उस समय वो कुएं पर नहाकर जब अपने घर आए तो एक काला चिमटा उनके बाजू पर बैठे चला आया। लेकिन जब वो खाना खाने बैठे तो अचानक उनकी निगाह अपने बाजू पर पड़ी, तो वहां देखा कि काला चिमटा रेंग रहा है। तो वो वापस खड़े हो गए, उस चिमटे को उसके घर यानी कुआं जहां से वो स्नान करने गए थे, वहीं से वो आया था, वहीं पर छोड़ने गए। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय यानी जिस समय की ये कहानी है, जिस समय लेखक निदा फाजिली ने इसे लिखा है, उस समय लोग, मनुष्य की बात तो दूर, मनुष्य तो एक समझदार जीव है, लेकिन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी, इनको भी लोग तकलीफ पहुंचाना या नुकसान करने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते थे। तो उस समय के लोग जो हैं आज अब हमें न तो देखने को मिलते हैं, न पढ़ने को, यानी देखने को तो नहीं मिलते हैं, सुनने को मिल जाते हैं, या कहीं हम लोग पढ़ेंगे तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उनकी महानता के बारे में। अब उनको हम याद करते हैं उदाहरण स्वरूप। तो उदाहरण सिर्फ पढ़ने सुनने में अच्छा तो लगता ही है, लेकिन सही मायने में हमें भी इस तरह का उदाहरण पेश करना चाहिए। ये कहानी सिर्फ कहानी के रूप में न पढ़ के, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि वे लोग अब आज के ज़माने में नहीं मिलते जो पशु पक्षियों के दुख से दुखी होकर, जैसे कि लेखक की माँ के हाथ से गलती से एक अंडा फूट गया तो वो दिन भर का रोजा उन्होंने रखा। एक नून जो था,
लश्कर में, अरब में लश्कर को नूह के नाम से याद किया था, क्योंकि सारी उम्र रोते रहे और उनके रोने का कुत्ता था, कारण था एक जख्मी कुत्ता जिसे उन्होंने दुत्कार दिया था। और कुत्ते की का जो जवाब था कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ना आप अपनी मर्जी से इंसान है, बनाने वाला तो सबका एक ही है, और उसी ने हर मनुष्य की रचना की, हर जीव जंतु की रचना की। तो कहने का तात्पर्य है वो सुनकर पूरे, जब तक वो जीवित रहे तब तक वो रोते रहे। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि अब इस तरह के लोग दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हम उनके बारे में जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी भी कोशिश ये होनी चाहिए, पूरी तरह से नहीं तो आंशिक रूप से कुछ तो हम अपने जीवन में भी ये इस तरह के बदलाव, इस तरह के अच्छे गुणों को अपनाएं। अब देखिए, एक और कहानी है इसमें, क्योंकि ये किताब, ये जो पुस्तक की जो ये कहानी है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, ये शीर्षक ही अपने आप में पर्याप्त है। अब कहाँ, यानी अब कहाँ मिल रहे हैं दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। अब एक है, सुलेमान ने चींटियों से क्या कहा। चलिए इस आंसर को कोई बताइए, किताब खोल कर ही बैठिए सामने और किताब से ही देखकर बताइए, या कोई कॉपी में जिसमें आपने नोट करके रखा है कि क्या आंसर हो सकता है, उसको ही बोलिए। चलिए बताइए, सुलेमान ने चींटियों से क्या कहा। सुलेमान के जवाब को बताइए मुझे। हाँ, वेरी गुड। सुलेमान जब अपने लाव लश्कर के साथ आ रहे थे तो चींटियों को पता चल गया, घोड़े के टापों की आवाज को सुनकर कि अरे सुलेमान जो अपने लाव लश्कर के साथ आ रहा है। तो चींटियों ने कहा कि भागो चलो, सुलेमान आ रहा है। तो सुलेमान ने जब चींटियों की, क्योंकि सुलेमान में यह गुण था कि वो जीव जंतुओं की आवाज समझ जाते थे, उनकी भाषा, उनकी बोली समझ जाते थे। तो जैसे ही चींटियों की आवाज को उन्होंने सुना तो कहा कि घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ। और चींटियों ने जब उनकी बात सुनी तो ईश्वर से दुआ की और रास्ता पार किया। फिर सुलेमान अपने लाव लश्कर के साथ अपने मंजिल की ओर बढ़ गए। गुड आंसर। लेखक की माँ लेखक को क्या क्या सिखाया करती थी, इस पाठ के अनुसार बताइए। लेखक की माँ जो थी वो अपने बेटे को, लेखक को क्या क्या अच्छी बातें सिखाया करती थी, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, तो आपको जवाब तो कम से कम जानना चाहिए ना। बताइए, लेखक की माँ लेखक को क्या क्या सिखाया करती थी। हम्म 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 वेरी गुड आंसर। कौन बोल रही हो? त्रिशा, यस, वेरी गुड आंसर। कि लेखक की माँ ने हर माँ, चाहे दुनिया की कोई भी माँ हो, किसी काल की माँ हो, किसी सदी की माँ हो, अपने बच्चों को अच्छी बातें ही, शिक्षाप्रद ही बातें बताया करती हैं। जैसा कि इस पाठ में भी है, लेखक की माँ अपने बेटे लेखक को बताया करती हैं, सिखाया करती हैं कि सूरज ढले आंगन में जो पेड़ होते हैं उसके पत्तों को मत तोड़ो, क्योंकि पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त, शाम के वक्त जिस समय दिया बत्ती किया जाता है, उस समय फूलों को मत तोड़ो, क्योंकि फूल बददुआ देंगे। दरिया पर जब भी जाओ तो उसे सलाम करो, वह खुश होता है। कबूतरों को भी मत सताया करो, क्योंकि वे हजरत मोहम्मद को प्रिय हैं। मुर्गे को भी परेशान न किया करो, क्योंकि मुर्गा ही ऐसा जीव है जो सबसे पहले जागकर और अपने आवाज में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। इसलिए जितने भी प्रकृति के जो नायाब, बहुत ही कीमती, इनको नायाब भी कहा गया है, महत्वपूर्ण भी कहा गया है, कीमती कहा गया है, छोटे छोटे जीव जंतु जो हैं, ये हमारे लिए बहुत अमूल्य हैं, अमूल्य धरोहर के रूप में हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं, कोई ना कोई भूमिका अपनी इस पृथ्वी पर जरूर निभाते हैं। तो इस तरह से लेखक की माँ कहती हैं कि इन लोगों को सताया मत करो, क्योंकि ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। सिर्फ मानव ही इस प्रकृति के लिए और इस पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये छोटे छोटे जीव जंतु भी, पेड़ पौधे भी महत्वपूर्ण हैं।
बात आई समझ में? मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको आंसर समझ में आ रही है। नेक्स्ट, वर्सोवा के बदलते माहौल का वर्णन लेखक ने कैसे किया है? वर्सोवा, जहां पर लेखक अब रह रहा है, पहले लेखक कहाँ रहता था? बताइए, पहले लेखक कहाँ रहता था? ग्वालियर। लेकिन अब कहाँ रहने लगा है? वर्सोवा। तो इसके माहौल के बारे में लेखक ने कैसे वर्णन किया है? वर्सोवा के बदलते माहौल का किताब से देखकर बताइए, उसमें वर्णन किया हुआ है। वर्सोवा के बदलते माहौल का वर्णन उस पुस्तक में है, इस पाठ में। देखिए, ढूंढिए, बताइए। नहीं मिला? हाँ। हम्म। हम्म। बस्ती, बस्ती बन गई है। हाँ। हाँ, और इस बस्ती ने बहुत सारे परिंदों चरिंदों को उनसे उनका घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं और जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। ये वर्सोवा के बदलते माहौल का लेखक ने वर्णन किया है। उसके बाद, समुद्र को पीछे धकेलने के पीछे बिल्डरों का क्या उद्देश्य था? समुद्र को पीछे धकेलने के पीछे बिल्डरों का क्या उद्देश्य था? बताइए। समुद्र को पीछे धकेलने में बिल्डरों का उद्देश्य था कि वे अपने निर्माण कार्यों के लिए अधिक से अधिक भूमि प्राप्त करना चाहते थे और उस भूमि पर इमारतें, भवन, होटल इत्यादि बना सकें, और इस तरह वे अपने लालच को पूर्ति करना चाहते थे, अपने लालच को पूरा करना चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्र ने अपना क्रोध किस रूप में व्यक्त किया? ये भी मैं कल बता ही चुकी थी कि 3 जहाजों को उठाकर गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक बांद्रा में क्वार्टर रोड के सामने, दूसरा गेटवे ऑफ इंडिया, और तीसरा कहाँ फेंका? बताइए। 3 दिशाओं में फेंका था ना? किताब से ही देखकर बोलो ना। तीन दिशाओं में उसने फेंक दिया था। अब इस पाठ का मूल उद्देश्य क्या है, यानी इस कहानी को लिखने के पीछे क्या? एक तो पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि हर पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो इस पाठ का मूल उद्देश्य है कि प्रस्तुत कहानी अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले में वर्तमान युग में हो रहे प्राकृतिक दोहन का वर्णन किया गया है। दोहन मतलब उनका शोषण। दोहन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण, यानी आज के युग में, आज के संदर्भ में, वर्तमान युग में आज प्रकृति का पूरी तरह से शोषण हो रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन का नजारा बहुत साल, आज से 40 साल, 50, 60 साल, 70 साल पहले, जब विज्ञान इतना उन्नति, इतना प्रगति पर नहीं था, उस समय मानव के पास इतने पर्याप्त साधन नहीं थे, इतना समाज और देश विकसित नहीं था कि लोग सागर, समुद्र तक पे जाकर वहाँ रास्ता बनाए, समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाए, समुद्र के निकट जाकर वहाँ मिट्टी डालकर उसको भरना शुरू करें, वहाँ घर बनाना शुरू करें। इतना जो विकास, विज्ञान जो है विकसित नहीं था। तो उस समय के का दृश्य और आज का दृश्य, दोनों में बहुत अंतर है। आज का मानव जो है बहुत विकसित हो गया है, विकासशील हो गया है, बहुत तेज हो गया है, और जिसका दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहा है प्राकृतिक असंतुलन का नजारा। बेवक्त की बारिश, अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखा, सुनामी के रूप में देखा जा सकता है। अतः अब हमें स्वीकार करना ही होगा कि हमें प्रकृति का संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में जो असंतुलन पैदा हुआ है वो किसी और की देन नहीं है, वह ईश्वरीय देन नहीं है, वह मानव की देन है। ये नित्य नए जो आविष्कार हो रहे हैं उन्हीं का ये दुष्परिणाम है। पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए तथा उनके दुख दर्द का भी एहसास हमें होना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि हम आज ये जो पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं,
और वहां मानव के रहने के लिए घर बना रहे हैं, बस्ती बना रहे हैं, तो आखिर मानव तो बस जाएगा, लेकिन पशु पक्षियों का बसेरा उजड़ जाएगा। हम अपने लिए जंगल को काट कर घर बना रहे हैं, तो बदले में क्या होगा? ये जानवर, ये पशु, ये पक्षी, ये परिंदे, ये चरिंदे, ये हमारे घर में ही तो प्रवेश करेंगे। और यहीं पे आप लोग देखें इस पाठ में जैसा कि वर्णित है कि लेखक के घर में रोशनदान से 2 कबूतरों का जोड़ा प्रवेश कर गया और एक तिनका इकट्ठा करके वो लोग लाकर घर में जहाँ किताब था वहां पर लाकर वो लोग एक घोंसला बनाया, उसमें 2 अंडा उन लोगों ने, उन कबूतरों के जोड़ों ने अंडा दिया। लेकिन लेखक की पत्नी ने रोशनदान को भी बंद कर दिया और कबूतर बाहर ही रह गए और उनका एक अंडा बिल्ली खा गई और एक अंडा लेखक के माँ के हाथ से गलती से टूटकर गिर गया। बेचारे दोनों कबूतर दुखी होकर पंख फड़फड़ाकर सिर्फ कमरे में आते थे जाते थे, जो कि बाद में लेखक की पत्नी ने उसे भी बंद कर दिया। तो इस तरह से मानव इतना स्वार्थी हो गया है, अपने स्वार्थ के कारण वो इतना अंधा हो गया है कि उसे यह भी नहीं दिखता कि इन पशु पक्षियों का बसेरा तो हम मानव छीन ले रहे हैं। आखिर ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ रहेंगे? हम उनको अपने घर में भी नहीं रहने देंगे, रोशनदान बंद कर देंगे, उनके आने जाने का रास्ता बंद कर देंगे, तो फिर ये बेचारे कहाँ जाएंगे? लेकिन इस पाठ के द्वारा लेखक हमें यही बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से पशु पक्षियों के दुख दर्द की हम बात नहीं सोचते हैं, उनके दुख दर्द का भी हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हमें उनका एहसास करना पड़ेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर सिर्फ मानव का ही नहीं बल्कि सभी पशु पक्षियों और प्राणियों का भी अधिकार है। ठीक है। उसके बाद अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो दूसरों के दुख से हमेशा दुखी रहते थे। नूह को पैगंबर या ईश्वर का दूत भी कहा जाता है और उनके मन में करुणा होती है। लेखक की माँ ने पूरे दिन रोजा क्यों रखा? ये भी कि कबूतर का एक घोंसला था जिसमें 2 अंडे थे, एक अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया और दूसरा गलती से उनसे टूट गया, और इसीलिए उन्हें वे बहुत दुखी हुई और अपने प्रायश्चित के लिए उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा और नमाज पढ़कर उन्होंने ईश्वर से क्षमा मांगी। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ती हुई आबादी के कारण पर्यावरण जो है सबसे पहले तो असंतुलित हो गया। आवासीय स्थलों को बढ़ाने के लिए वन उपवन, यहाँ तक कि प्राकृतिक स्थलों को भी छोटा किया जाने लगा। पशु पक्षियों के लिए स्थान नहीं है। इन सब कारणों से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती जा रही हैं। कभी भूकंप के रूप में देखते हैं, कभी हम बाढ़ देखते हैं, कभी तूफान, कभी गर्मी, कभी तेज वर्षा और फिर नित्य नई बीमारियां। इस तरह पर्यावरण के संतुलन का जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अभी आप लोग हाल फिलहाल में देखे थे, जिस समय कोरोना था, पूरी कोरोना का प्रभाव तो खैर अभी भी है, लेकिन जिस वक्त लॉकडाउन में पूरी तरह से यातायात ठप था, तो आप लोगों ने शायद सड़कों पर देखा होगा तरह तरह के नील गाय, दिल्ली में हिरन, उसके बाद जानवर जो है सड़कों पर आराम से विचरण करने लगे थे। क्यों? देखे थे आप लोग कि नहीं? टीवी में देखते थे आप लोग? जवाब दीजिए। हाँ, तो ये किसका प्रभाव था? आबादी तो थी, लेकिन आबादी जो थी वो घरों में दुबक गई थी, और ये पशु पक्षी जो जंगल में थे, ये निर्भीक होकर मनुष्य नाम के प्राणी से, मनुष्य नाम के इस जंगली जानवर से, ये प्राणी जो है जंगल में रहने वाले, ये निर्भीक हो गए, निडर हो गए और बेफिक्र हो गए, और उनको लगता था कि अब मानव नाम का ये जीव जो है उन्हें तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, और इसीलिए बड़े आराम से वो सड़कों पर भी चहलकदमी करते हुए दिखे गए। तो इस तरह से समुद्र ने भी अपना गुस्सा निकाला। बढ़ती हुई आबादी का भी पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब जब मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, छेड़छाड़ किया है, तब तब उसे बहुत सारे कष्टों को और बहुत प्रकृति ने भी उसे क्षमा नहीं किया। प्रकृति ने भी अपना रूप दिखाया, विकराल रूप दिखाया, और मानव को उस रूप को झेलना पड़ा, और आज भी मानव झेल रहा है। तो कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि हम ज्यों-ज्यों सभ्य बन रहे हैं, त्यों-त्यों हमारे स्वार्थ में वृद्धि होती जा रही है। इससे आप कितना सहमत हैं? अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आलोक में लिखिए। पाठ के आलोक में लिखिए मतलब पाठ के संदर्भ में आपको लिखना है कि हम ज्यों-ज्यों सभ्य होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं सभ्य, त्यों-त्यों हमारे स्वार्थ में भी वृद्धि होती जा रही है।
तो इसमें अब तनिक भी संदेह नहीं है कि सभ्यता बढ़ने के साथ साथ हमारी स्वार्थ वृत्ति जो है उसमें भी तेजी होते जा रही है। और इस पाठ में लेखक की माँ के हाथ से कबूतर का अंडा बचाने के प्रयास में गिरकर टूट गया तो वह गुनाह के लिए उन्होंने रोजा रखा और दिन भर रोती रही। कालांतर में जब लेखक के फ्लैट में 2 कबूतरों ने घोंसला बना लिया, वे अपने छोटे बच्चों की देख रेख के लिए बार बार आने जाने लगे, तो उनके आवागमन को रोकने के लिए पत्नी ने जाली लगा दी ताकि घर गंदा ना हो। यह हमारी स्वार्थ वृत्ति ही है। यानी ये 2 उदाहरण लेखक यहाँ उदाहरण दिया है। लेखक ने अपनी माँ के किस कार्य व्यवहार से जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के प्रति प्रेम का पाठ सीखा। यानी लेखक ने भी सीखा अपनी माँ के किस कार्य व्यवहार से। लेखक के व्यक्तित्व पर उसकी माँ का गहरा प्रभाव पड़ा। लेखक की माँ अत्यंत दयालु और प्रकृति के अंग अंग से प्रेम करने वाली महिला थी। एक बार कबूतर का कंडा बचाते हुए उनके हाथ से गिरकर टूट गया, वे बहुत दुखी हुई। वो लेखक को समझाया करती थी कबूतर और मुर्गों को न सताए। उनका मानना था कि पेड़ों में भी प्राण होते हैं, इसलिए शाम होने पर पेड़ों की पत्तियां न तोड़ने की सीख दी। वे पेड़ों को अकारण तोड़ने मोड़ने और मरोड़ने से भी मना करती थी। ठीक है, तो इस तरह से इस पाठ का हर एक पहलू, हर एक इंसान से संबंधित बातें हों या फिर चाहे जानवर से और फिर चाहे प्रकृति के किसी भी उपादान से, वो आवश्यक है। नेक्स्ट है कि मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने क्या कहना चाहा है? ये पंक्ति है ना किताब में, बोलो। मट्टी से मट्टी मिले, इनके माध्यम से, यहाँ मट्टी शब्द यानी मिट्टी शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में आया है, कोई बता सकता है बच्चा? मिट्टी शब्द का लेखक ने प्रयोग क्यों किया है, बताइए। जो समझ में आ रहा है बताइए। ये मैंने पढ़ाने के वक्त आप लोगों को समझाया भी था, और मैंने इसी पाठ का रिवीजन इसलिए कराना शुरू किया कि बहुत पहले मैंने पढ़ाया था, शायद आप लोग भूल गए होंगे। लेकिन अगर किन्हीं के भी दिमाग में ये चीज हो तो आप बताइए, मिट्टी शब्द का प्रयोग इस पाठ में क्यों आया है? लेखक ने किस संदर्भ में मिट्टी शब्द का प्रयोग किया है, बताओ। सही गलत जो भी आपको समझ में आ रहा है बताओ, फिर मैं बताऊंगी। वेरी गुड। यानी मिट्टी शब्द का प्रयोग यहाँ लेखक ने मानव के निर्माण और पशु पक्षियों के निर्माण में, क्योंकि उनका भी शरीर जो है मिट्टी से निर्मित है और हम मानवों का शरीर भी मिट्टी से ही बना है। जिस तरह से मिट्टी से एक कुम्हार जो है मिट्टी से पुतले को बनाता है, मिट्टी से बहुत सारी चीजों का निर्माण करता है, सिर्फ अंतर क्या होता है कि उस मिट्टी में वो जीव प्राण नहीं फूंकता है। लेकिन हम मानवों को बनाने वाला ईश्वर एक ही है और हम मानवों में वो जान फूंक देता है। लेकिन कहा गया है कि यह शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तंत्र से तत्व से बना शरीरा। क्षिति यानी पृथ्वी, जल यानी पानी, गगन यानी आसमान। क्षिति जल पावक गगन, पावक माने अग्नि, गगन आसमान, समीरा हवा। यानी ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और मरने के बाद ये पंच तंत्र में, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। ये शरीर जो है 5 तत्व जो है वो मरने के बाद 5 तत्वों में जाकर मिल जाता है। यानी कभी यहाँ लेखक कह रहे हैं कि यह मिट्टी का शरीर जो है अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। यानी जब जला दिया जाता है इंसान को या दफना दिया जाता है तो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। उसकी हड्डियाँ, उसके जलाए जाने के बाद उसके जो राख हैं वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। और इस तरह से कहा जाता है कि प्राणियों का शरीर जो है वो मिट्टी से ही बनता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। इस शरीर में न जाने कौन कौन सी मिट्टी मिली हुई है, इसका बोध किसी को नहीं है, क्योंकि सभी मनुष्य समान हैं, उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। पशु पक्षियों को भी बनाने वाला वही परमात्मा है जिसने मनुष्यों को बनाया है। जब कभी मनुष्यों में एक ही तत्व समाया हुआ है तो उनका अलग अलग कर बताना उचित नहीं है और इसे पहचानने की कोशिश भी व्यर्थ है, क्योंकि सभी मनुष्यों को एक जगह या तो दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, लेकिन सबका निर्माण
एक ही मिट्टी से हुआ है, इसीलिए ये अलग करना उचित भी नहीं है और उसको पहचान करके आप उसकी कोशिश, आपकी पहचान भी व्यर्थ हो सकती है, क्योंकि जगह जगह हर 10 कदम की दूरी पर अगर किसी के चिता को जलाया गया है तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी चिता किसकी है, क्योंकि मरने के बाद सभी चिताएं, सभी शव जो हैं वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। आई बात समझ में? सबको समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट है, नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। नेचर यानी प्रकृति, यहाँ नेचर के से संबंध है प्रकृति। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। तो इन पंक्तियों में लेखक का मत है कि प्रकृति का भी अपना नियम होता है। मनुष्य भले ही अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उससे छेड़खानी करता है, लेकिन उसके भी सहने की एक सीमा है। यदि हम आवश्यकता से अधिक प्रकृति को छेड़ें या अतिरिक्त बोझ उस पर डालें तो वह कुपित हो जाती है, यानी पृथ्वी भी नाराज हो जाती है। और उसका एक नमूना कुछ वर्षों पहले मुंबई में दिखाई दिया था, जब मनुष्य ने समुद्र के किनारे पर बस्तियों का निर्माण कर डाला तो समुद्र भी कुपित हो गया और अपनी लहरों पर चलते हुए 3 जहाजों को गेंद की तरह हवा में उछाल दिया, और ये तीनों जहाज अलग अलग स्थानों पे जा गिरे और इनमें सवार लोग इस प्रकार घायल हुआ कि वे फिर चलने फिरने के काबिल न हो सके। यानी कुछ तो मर गए और जो जीवित बचे उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो कहने का अभिप्राय बच्चों यही है कि नेचर की सहन शक्ति, जिस तरह से मानव के सहन शक्ति की एक सीमा होती है, उसी तरह से प्रकृति की भी सहने की एक सीमा होती है। और उसके गुस्से का नमूना कुछ साल पहले कब देखने को मिला? मुंबई में। ठीक है। उसके बाद है, जो जितना बड़ा होता है उससे उतना ही कम गुस्सा आता है। यानी इसमें उदार और महान मनुष्यों के बारे में कहा गया है। जो मनुष्य महान होते हैं, उदार होते हैं, वो बहुत कम गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही होता है सहनशील स्वभाव। तो लेखक का मत है कि जो बड़े होते हैं उन्हें कम गुस्सा आता है, अर्थात जिस व्यक्ति में बड़प्पन होता है वह उदार और समझदार होता है, लेकिन यदि उसे अत्यधिक परेशान किया जाए तो वह कुपित हो जाता है और कभी शांत भी जल्दी नहीं होता। इस पंक्ति का प्रयोग समुद्र के लिए हुआ है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए समुद्र को समेट कर रख दिया, लेकिन जब वह क्रोधित हुआ तो उसे अपनी ही लहरों पर चलते जहाजों को इस तरह दूर फेंका कि उस पर सवार लोग चलते फिरने के काबिल नहीं रहे। ठीक है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। चलिए इसके बारे में बताइए। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने अपना यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। क्या होगा इसका बताइए। बताओ भाई। हाँ, त्विषा, गरिमा, उत्कर्ष, सबको जवाब देने में क्या दिक्कत होता है भाई? हम्म हम्म हम्म, हाँ, कि ये समुद्र ही जो है, समुद्र के किनारे जो मानव की बस्ती है, तो अनेक पेड़ों को काटना पड़ा, जिससे कि पशु पक्षियों को अपने घोंसले व आश्रय छोड़ने पड़े। कुछ तो शहर छोड़कर चले गए और जो शहर से बाहर नहीं गए उन्होंने क्या किया कि इधर उधर डेरा डाल लिया, यानी अस्थाई घर बनाकर रहने लगे। लेखक कहते हैं कि आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पशु पक्षियों को भी कष्ट देने से नहीं हिचकिचाता। अच्छा, शेख हयाज के पिता का प्रसंग आपको क्या शिक्षा देता है? 1 नंबर के प्रश्न में क्या इसका आंसर होगा बताइए। 1 नंबर का अति लघु प्रश्न है।
शेख हयाज के पिता का प्रसंग आपको क्या शिक्षा देता है? बताओ। शेख हयाज के पिता का प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है कि हमें किसी भी पशु पक्षी को घर से बेघर नहीं करना चाहिए। हम कोई ऐसा काम न करें जिससे निरीह प्राणियों को दुख पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मानव ने प्रकृति के स्वरूप में क्या अंतर खड़ा किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव ने प्रकृति के स्वरूप में क्या अंतर खड़ा किया है? बताइए। क्या अंतर खड़ा किया है मानव ने अपनी बुद्धि से? मानव ने अपनी बुद्धि से जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति का अंतर खड़ा किया है। उसने मानव और पशु पक्षियों में भी श्रेष्ठता और निम्नता का अंतर खड़ा किया है। वास्तव में मानव बुद्धि ने पूरी प्रकृति को विभिन्न टुकड़ों में बांट दिया है ना? लेखक के अनुसार मानव के पूर्व और वर्तमान स्वरूप में क्या अंतर आ गया है? बताइए। लेखक के अनुसार मानव के पूर्व और वर्तमान स्वरूप में क्या अंतर आ गया है? हाँ हाँ, वेरी गुड। लेखक के अनुसार मानव के पूर्व और वर्तमान स्वरूप में बहुत अंतर आ गया है। पहले लेखक के अनुसार पहले मानव सारे संसार को अपना परिवार मानता था। वह खुले दालानों और आंगनों में रहता था, लेकिन धीरे धीरे अपने सीमित दायरों में कैद अपने आप को करना शुरू कर दिया और वह स्वयं को छोटे छोटे डिब्बे नुमा कमरों में कैद करने लगा। अब वह पहले की तुलना में बहुत छोटा हो चुका, उसका विचार, उसका दायरा बहुत छोटा हो गया है। शहरों के विकास से पक्षियों के जीवन पर क्या असर पड़ा है? बताइए। शहरों के विकास से पक्षियों के जीवन पर क्या असर पड़ा है? शहरों के विकास ने पक्षियों से उनके घर छीनकर उन्हें बेघर कर दिया। परिणाम यह हुआ या तो उनकी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। आप लोग देखे हैं बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। कौन पक्षी की प्रजाति लुप्त हो गई है जो बहुत कम दिखाई पड़ रही है? कुछ आइडिया है आप लोगों को? गौरैया। अब गौरैया जो है बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती है। पक्षी जो है शहर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और आज भी वे किसी आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है निबंधात्मक प्रश्न, मुड़ो प्रकृति की ओर, बढ़ो प्रकृति की ओर। प्रस्तुत पाठ के आधार पर इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। यानी मुड़ो प्रकृति की ओर और बढ़ो मनुष्यता की ओर। यह कथन सत्य है। ऐतिहासिक दृष्टि से पहले प्रकृति पहले से थी, मनुष्य बाद में आया। इस नाते प्रकृति हमारी माँ और हम उसकी संतान हैं। धरती पर अन्य प्राणियों का भी उतना ही अधिकार है जितना मनुष्य का, लेकिन मानव ने बुद्धि बल पर अपने और प्रकृति के बीच बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी और अनावश्यक रूप से प्रकृति में हस्तक्षेप करने लगा। प्रकृति की सहन शक्ति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। बाढ़, भूकंप, प्रदूषण, तूफान, मौसम में बदलाव के रूप में प्रकृति भी अपना बदला ले रही है। इसलिए आज यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम प्रकृति के सानिध्य में वापस लौटें। ठीक है। धरती सबके लिए समान है, इस कथन को पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। धरती सबके लिए समान है, यानी यह कथन जो है, यह सृष्टि कैसे अस्तित्व में आई, इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान व धार्मिक ग्रंथ अपने अपने रूप में देते हैं। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत सबकी
धरती पर बराबर की साझेदारी है, लेकिन आज मानव ने अपने आप को सर्वोपरि मानकर अपनी बुद्धि के आधार पर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी हैं। पहले पूरे संसार का स्वरूप पारिवारिक था, लेकिन अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। बढ़ती आबादी के कारण समुद्र भी सरकने लगा है, वह पेड़ कटते जा रहे हैं। फैलते प्रदूषण ने पंछियों को बस्ती से भगाना शुरू कर दिया है। बारूद की विनाश लीला, गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त बरसातें, बाढ़, आंधी, तूफान, नए नए रोग प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का ही परिणाम है। प्रकृति के गुस्से का नमूना कुछ वर्ष पहले समुद्र में आए तूफान से भी लगाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है कि आज के बदलते परिवेश में संवेदनशील भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर बताइए। ये सब प्रश्न जो है मूल्यपरक प्रश्न हैं। आपको इस पाठ के आधार पर ही बताना है कि आज के बदलते परिवेश में संवेदनशील भावनाएं जो है वो समाप्त होती जा रही है। पाठ के आधार पर बताना है। लेखक का कहना है कि आज उसका घर मुंबई के वर्सोवा शहर में है। पहले यहाँ पेड़ थे, पक्षी विचरण करते थे, अन्य जानवर भी थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने जीव जंतुओं के घर छीने हैं। कुछ शहर छोड़कर चले गए, कुछ ने इधर उधर डेरा डाल लिया। इनमें से 2 कबूतरों ने लेखक के घर के एक मचान पर घोंसला बना लिया। उसमें कबूतरों के बच्चे हैं। बड़े कबूतर दिन भर आते जाते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी भी उनकी है। वे बार बार आने जाने के कारण कभी कोई चीज़ गिरा के तोड़ देते हैं, कभी मेरे पुस्तकालय की पुस्तकें छेड़ते हैं, वह उसे गंदा कर देते हैं। लेखक की पत्नी ने इस परेशानी से तंग आकर उनके घोंसले को दूसरी जगह करके जाली लगा दी है। उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया गया। खिड़की के बाहर दोनों कबूतर उदास बैठे रहते हैं। अब न सोलोमन है न मेरी माँ जो उनकी व्यथा का एहसास कर सके और उनके दुख की सारी रात नमाज पढ़ सके। इस प्रकार आज के बदलते परिवेश में संवेदनशील भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। इसको लिखना है। आई बात समझ में? अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ में आपको मुख्य रूप से जो भी आंसर लिखना है वो पाठ के संदर्भ में लिखना है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसको आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं इस पाठ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भेज दूंगी जिसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, क्योंकि अब एक एक पाठ को हम लोग तैयार करते चलते हैं। कौन कौन प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, उसको आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे और फिर जब मैं पूछूंगी तो फिर जवाब देंगे। पढ़ के ही बताएंगे, लेकिन बताएंगे। ओके, तो इस तरह से एक एक प्रश्न को, एक एक पाठ को हम लोग हल करते चलेंगे। ठीक है।